Good morning, students. I hope you all are doing well at your place. This is Payal Katyal from Mount Literacy Z School Rohtak, and today we will again discuss our chapter number 2. तो कल हम लोगों ने किया था प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारी मेमोरी को सेव करती है, हमारी इंस्ट्रक्शन को, हमारे डाटा को सेव करता है, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो कौन सी लैंग्वेज होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कौन कौन सी होती है? 0 और 1, 2 डिजिट होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। अब मेमोरी का जो दूसरा पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और सेकेंड पार्ट क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी ये भी जो हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम होती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को हम एक ड्राइव में डाल सकते हैं। जब हम उसको ड्राइव में डाल देते हैं तो उसको हम अपने पास रख सकते हैं। मतलब ये एक रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। रिमूवेबल मतलब जिसको हम इनपुट कराते हैं, अपने डाटा को इसके अंदर स्टोर करते हैं और उसको हम निकाल लेते हैं और उसको हम लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए अपने पास सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि कंप्यूटर जो है, कभी अगर हमारा डाटा, मान लो विंडो उड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है विंडो में, तो हमारा डाटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या सीडी या डीवीडी, जो भी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर से हमारा डाटा जो है जब तक हम सेव रखना चाहें, जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते, तब तक वो डाटा हमारे पास में अवेलेबल रहता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मोज ए हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन। हार्ड डिस्क, कंप्यूटर जो हार्ड डिस्क होता है, वो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, वो बहुत सारा डाटा जो है या फिर एप्लीकेशन जो है वो स्टोर करके रखती है, सेव करके रखती है। द डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट दैट ए यूज़र क्रिएट एंड सेव्स। क्या क्या चीज़ें वो स्टोर करके रखती है? जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कंटेंट होते हैं, मतलब कि जो भी हमने काम किया है, वो सारा कुछ वो क्या करती है? सेव करके रखती है। द सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट द कंप्यूटर, और फिर वो उसके ऊपर काम करते हैं। एंड एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसर एंड स्क्रैच ऑल द आर ऑल स्टोर्ड ऑन इन द हार्ड डिस्क। ये सारी चीज़ें अगर हमने इसके ऊपर कोई काम किया, वर्ड प्रोसेसर पे किया है, पेंट पे किया है, स्क्रैच में किया है, कोई भी किसी भी जगह में हमने काम किया है, तो वो क्या करेंगे? हार्ड डिस्क के अंदर डाटा को क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। The computer loads the instruction from secondary memory into the main memory when required. जब कंप्यूटर, मतलब कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम अपने पास में उस डाटा को रख लें सेव करके, तो वो क्या करता है? कंप्यूटर क्या करता है? सारी इंस्ट्रक्शन को लोड कर देता है रैम से हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कि कंप्यूटर से हमारी पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क के अंदर। ज्योति, द अमाउंट ऑफ डाटा एंड द नंबर ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए हार्ड डिस्क डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है, वैसे उसका मेन साइज होता है टीबी में होता है। वैसे वो जो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी वाली जो हार्ड डिस्क है, वो नियर अबाउट 1 TB की होती है। TB मतलब टेराबाइट, ठीक है। तो वो ये कह रही है कि अगर हमने कोई डाटा या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई प्रोग्राम सेव करना है, तो वो हम हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है, विच इज़ यूजली मेजर्ड इन गीगाबाइट। यानी कि जो स्टार्टिंग होती है हार्ड डिस्क की के अंदर जितना साइज़ होता है, स्टोरेज होती है, वो गीगाबाइट में होती है और एंड होता है उसका टेराबाइट तक, ठीक है। ज्योति, when we save data in an application, the content is written in the secondary memory. जब हम डाटा को सेव करते हैं, ऐप के अंदर कुछ सेव करते हैं, तो वो जो कंटेंट है वो किस में यूज़ किया जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। तेजस, द इंफॉर्मेशन वी सेव ऑन ए कंप्यूटर इज रिटन ऑन द हार्ड डिस्क विच कैन बी रिट्राइव्ड लेटर। जब इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क में लिखा जाता है और वो बाद में उसी के अंदर ही स्टोर हो जाता है। हार्ड डिस्क इज़ ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, यानी कि जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते, तब तक वो हमारी हार्ड डिस्क के अंदर से डाटा डिलीट नहीं होगा। तेजस, वी कैन ऑल्सो स्टोर डाटा ऑन ए CD, DVD, SD कार्ड और पेन ड्राइव। हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं CD, DVD, SD कार्ड में और पेन ड्राइव में। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ दीज डिवाइसेस इज यूजली नॉट एज मच एज दैट ए हार्ड डिस्क ड्राइव। जो स्टोरेज कैपेसिटी है ड्राइव की, वो CD, DVD, मतलब अगर हम CD, DVD में डाटा को डालते हैं, तो वो डाटा जो है वो CD, DVD में एंटर तो हो जाएगा, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी है, उसको स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो स्टोर नहीं हो पाएगा जितनी कि हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। मोज, करेक्ट,
These devices are called removable storage device. इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? Removable storage device. They can be removed from the computer and carried to wherever required. ये हम रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर से जब हमारे को ज़रूरत होती है, और हम इसको ले करके जा सकते हैं जहाँ पे भी हमारे को ज़रूरत होती है। ज्योति, ए फ्यू डेज एगो आई मेड ए ग्रीटिंग कार्ड ऑन माई कंप्यूटर। मैंने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया था अपने कंप्यूटर में। आई सेव्ड इट ऑन द हार्ड डिस्क एंड ऑल्सो कॉपीड इट इन टू द पेन ड्राइव। मैंने उसको हार्ड डिस्क में सेव कर लिया था और मैंने उसको पेन ड्राइव में भी कॉपी कर लिया था। नेक्स्ट डे माई कंप्यूटर डिड नॉट वर्क। अगले दिन मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था, बट सिंस आई हैड ए कॉपी इन द माई पेन ड्राइव, तो आई कुड कॉपी द फाइल ऑन अनदर कंप्यूटर एंड मेल इट टू माई फ्रेंड। लेकिन मैंने क्या किया था, क्योंकि मैंने अपने जो ग्रीटिंग कार्ड को पेन ड्राइव में भी सेव किया था, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया दूसरे कंप्यूटर में और मैंने अपनी फ्रेंड्स को क्या कर दिया, मेल कर दिया। मोज, मेकिंग ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन दैट यू क्रिएट ऑन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड टेकिंग अ बैकअप। अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन की, किसी भी डॉक्यूमेंट की कॉपी बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैकअप। यानी कि जैसे कि मान लो अब कोई क्लास टीचर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देती है और आप है ना उसको रफली लिखते रहते हो, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपने क्या लिखा है, बैकअप, कि अगर बाई चांस मुझे फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। बैकअप ऑफ कंटेंट दैट यू क्रिएट इज़ इम्पॉर्टेंट। बैकअप कैन बी टेक ऑन CD, DVD, पेन ड्राइव, रिमूवेबल हार्ड डिस्क और अनदर कंप्यूटर विच यू हैव एक्सेस टू। बैकअप जो है डाटा होता है जो हम क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम उसको सेव कर सकते हैं CD में, DVD में, पेन ड्राइव में या फिर किसी और डिवाइस में। तेजस, वी कैन ऑल्सो मेल ए कॉपी टू आवर सेल्फ और सेव इट ऑन एन ऑनलाइन ड्राइव सच एज गूगल ड्राइव। हम क्या कर सकते हैं, एक कॉपी मेल कर सकते हैं ऑनलाइन भी, किस में मेल कर सकते हैं, गूगल ड्राइव में। वो भी हमारा जो डाटा है वो सेव रखता है जब तक हम उसे डिलीट नहीं करते। मोज, राइट, दिस इज़ अ गुड ऑप्शन व्हेन यू हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपके पास इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। ज्योति, वी ऑल्सो गेट बुक्स, गेम्स एंड एजुकेशनल लेसन्स ऑन द CD और DVD। हम CD और DVD की हेल्प से बहुत अच्छी गेम्स भी ले सकते हैं, बुक्स भी रीड कर सकते हैं या फिर कोई एजुकेशन लेसन्स भी ले सकते हैं। मोज, करेक्ट, रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आप किसी और को भी वो डाटा जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हो और अलग अलग तरह के रिसोर्सेज जो है वो उनको प्रोवाइड करा सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया होगा सेकेंडरी मेमोरी और बैकअप। अगर आपको कोई क्वेरी हो देन यू कैन कॉल मी। थैंक यू।